नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला सुनाया। चीनी एमओयू का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। पूर्व बीआरओ के निदेशक यानी पूर्व सैनिक ने राहुल गांधी द्वारा किए गए चीनी एमओयू का कच्चा चिट्ठा जो आज आपके सामने आने जा रहा है, क्योंकि भारतीय सेना के खिलाफ राहुल गांधी बार बार बोलते हैं। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि भारतीय सेना पिट रही है बॉर्डर पर। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि भारतीय सेना के होते हुए हमारी जमीन को कब्जा लिया जा रहा है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर विफल रहा और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सही बोल रहे हैं। भारतीय सेना का डीजीएमओ और बाकी जो बयान आए वो गलत हैं। ये राहुल गांधी की टिप्पणियां बार बार होती हैं। लेकिन आज जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस दीपांकर दत्ता एजी मसीह की खंडपीठ ने, 2 जजों की खंडपीठ ने जो जबरदस्त फैसला सुनाया। और याचिकाकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव जो कि बीआरओ में 25 वर्ष तक यानी पूर्व निदेशक हैं वो बीआरओ के, उन्होंने जो याचिका डाली थी उस पर जो कोर्ट का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो आपको दिखाने जा रहे हैं। राहुल गांधी जो भारतीय सेना के खिलाफ उनका वक्तव्य रहता है, क्या उस वक्तव्य को आप यानी भारतीय सेना बॉर्डर पर पिट रही है, क्या आप इससे वाकिफ रखते हैं? आप सभी दर्शक अगर रखते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और अगर नहीं रखते हैं कि हमारी सेना बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा कर रही है, उस पर भी अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए और जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगर भारतीय सेना का सपोर्ट करते हैं तो जय हिंद और भारत माता की जय जरूर लिखिएगा और राहुल गांधी के लिए 2 शब्द लिखते हुए जाएगा। और चलते हैं आपको खबर की तरफ, क्या है पूरा का पूरा मामला। आपको बता दें, बीआरओ के पूर्व निदेशक, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निदेशक, उन्होंने एक याचिका डाली थी। उनका नाम है उदय शंकर श्रीवास्तव। उन्होंने याचिका डाली कि राहुल गांधी जो हैं वो हमेशा सेना के खिलाफ बयान देते हैं। यहां तक कहते हैं कि भारतीय सेना बॉर्डर पर पिट रही है, लेकिन उनका कहना था कि मैं 25 साल तक सेना में काम किया, लेकिन मुझे कहीं भी यह नहीं दिखा कि भारतीय सेना बॉर्डर पर पिट रही है। लेकिन राहुल गांधी का यह वक्तव्य जो है वो मुझे पर्सनली मेरी मान हानि होती है इससे, चूंकि मैं जब सड़क पर निकलता हूं तो मुझे हेट दृष्टि से लोग देखते हैं, क्योंकि मैं रिटायर्ड आर्मी पर्सन हूं और मुझे इससे बहुत ज्यादा मेरे को दुख पहुंच रहा है। इस मामले में 3 लोगों ने गवाही भी दी है और जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने क्या कुछ कहा आपको अब बताते हैं। और इन सबके बाद कांग्रेस नेता का बयान आया है और पूर्व बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो याचिकाकर्ता थे उदय शंकर श्रीवास्तव, उन्होंने चाइना एमओयू का भी पर्दाफाश किया है कि आखिर राहुल गांधी क्यों बोलते हैं बार बार चीन के पक्ष में। उसका भी पर्दाफाश 25 साल तक सेना में रहने वाले जो हैं बीआरओ के निदेशक यहां पर कर रहे हैं। तो एजी मसीह और उनकी खंडपीठ ने क्या कहा है पहले वो बता देते हैं। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए एजी मसीह और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने कहा कि राहुल गांधी यह कैसे कह सकते हैं कि भारतीय सेना बॉर्डर पर पिट रही है। राहुल गांधी का यह बयान साफ तौर पर वो कहते हैं कि अगर राहुल गांधी कहते हैं कि चाइना जो है वो 2000 वर्ग किलोमीटर भारत का जमीन जो है वो कब्जा कर लिया है, ये राहुल गांधी किस आधार पर कहते हैं? कोई एक भारतीय देशभक्त, सच्चा भारतीय देशभक्त इस बात को, इस वक्तव्य को कह ही नहीं सकता है। क्या आप जस्टिस दीपांकर दत्ता के इस बयान से सहमत हैं या नहीं है? आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या आपको लगता है, आप कभी कहेंगे कि भारतीय सेना बॉर्डर पर पिट रही है? वो भारतीय सेना जो घुस करके चाइना को एलएसी पर ठोकती है, वो भारतीय सेना जो एलओसी पर मारती है, ऑपरेशन सिंदूर करती है, क्या वो भारतीय सेना बॉर्डर पर पिट रही है? क्या आप राहुल गांधी के इस वक्तव्य से सहमत हैं, जो कि जस्टिस दीपांकर दत्ता ने भी साफ तौर पे कहा कि कोई देशभक्त भारतीय ऐसा नहीं कह सकता है जैसा लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा है कि आप
यानी राहुल गांधी को कहा कि आप ट्विटर सोशल मीडिया पर आप आकर के ट्वीट कर देते हो, आप बोल देते हो, आपको संसद में बोलने का मौका दिया जाता है तो आप वहां नहीं बोलते हो, आप सड़क पर बोलते हो, ऐसे कैसे हो सकता है। और साफ तौर पर राहुल गांधी के लिए यह करारा झटका है और एक तरह से करारा तमाचा मान सकते हैं, क्योंकि इन सबके बीच में जब ये पूरा मामला चल रहा था, जो जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मसीह के सामने सुनवाई के दौरान जो मेन याचिकाकर्ता थे उदय कुमार श्रीवास्तव, उनके वकील उन्होंने जो कहा, और उनके साथ सबसे बड़ी अहम बात उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें जो चल रही हैं वो कहीं ना कहीं हमें पूर्ण रूप से सैनिकों को बदनाम करने के लिए है। उनके तरफ से तीन लोग वहां पर गवाही दिया, जिनका नाम है पूर्व आईजी अरुण कुमार गुप्ता, समाज सेवी शिशिरवीर प्रसाद और एमए खान। इन लोगों ने कहा कि उन्होंने कहा कि हमने टिप्पणियां सुनी है जो लोग करते हैं वहां पर, जो रिटायर्ड बीआरओ के निदेशक उनके खिलाफ लोग कहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसा कहा तो उनके फॉलोअर्स भी सैनिकों पर सवाल खड़े करते हैं। इसलिए इन लोगों ने कहा कि वो टिप्पणियां सुनी है और साफ तौर पर ये एक पूर्व सैनिक के लिए जो 25 वर्ष तक सेवा दी है उसके लिए कहीं ना कहीं मानहानि वाला है। और तीनों लोगों ने कोर्ट में गवाही दी। कहते हैं उदय शंकर सिंह साहब कहते हैं कि क्योंकि मैं 25 वर्ष तक सेना में रहा, राहुल गांधी भी एक जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन हकीकत यह है कि राहुल गांधी का जो सच्चाई है, मैं सैनिकों के पूर्व सैनिकों के मानहानि वाला है वक्तव्य है। लाखों भारतीय सैनिक जानना चाहते हैं, यह उनका कहना था कि राहुल गांधी ने वर्ष 2008 के दौरान चीन के साथ जो एमओयू किया था, समझौता किया था, अगर वो समझौते का मसौदा नहीं बता सकते हैं तो उसे समझौते में ऐसा क्या हुआ जो भारतीय नागरिकों को बताया नहीं जा सकता है। आखिरकार क्या, उन्होंने तो ये नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ यहीं रुक गए। तो क्या आप खुद ही बताइए कि आखिरकार राहुल गांधी क्या उसी चाइना के एमओयू का कर्ज निभा रहे हैं जो 2008 में ओलंपिक के दौरान राहुल गांधी जाते हैं और साइन करते हैं और सोनिया गांधी पीछे खड़ी होकर के मंद मंद मुस्कुराती हैं और मनमोहन सिंह किनारे खड़े होते हैं। 2008 में आखिरकार ऐसा कौन सा समझौता हुआ था जिसका कर्ज अब तक राहुल गांधी अदा कर रहे हैं। और हर मौके पर राहुल गांधी इस तरह के वक्तव्य और बयान भारतीय सेना के खिलाफ बोलते रहते हैं। और यहां पर पूर्व सैनिक बीआरओ के निदेशक का जो कहना है, आप बताइए क्या ये चीज कितना आप इनको इनके वक्तव्य को कितना आप सही मानते हैं कि क्या वाकई पूर्व सैनिक के लिए कहीं ना कहीं एक झटका है। इन सब के बीच में कांग्रेस के नेता का बयान आया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर के कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी गलत संदेश जाता है। ऐसी भाषा का उपयोग आमतौर पर राजनेता करते हैं। जो टिप्पणी की गई कि राहुल गांधी देशभक्त नहीं है, ऐसी चीजें राहुल गांधी को नहीं करनी चाहिए। मतलब राहुल गांधी कुछ भी कह दे, भारतीय सेना के लिए कुछ भी कह दे, भारतीय सेना पिट रही कुछ भी कह दे, ऑपरेशन सिंदूर विफल रहा कुछ भी कह दे, आप एक कह दे पाकिस्तान का इस पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ ही नहीं था, यह भी आप कह दें, आपके नेता ने कहा है राहुल गांधी के। लेकिन अगर जज साहब ने उस पर टिप्पणी सिर्फ कर दी तो जज साहब गलत हो गए। जज साहब ने फैसला नहीं सुनाया, सिर्फ टिप्पणी की। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम लोग सदन के किसी भी एंटी नेशनल कह सकते हैं, सदन के लोग को हम जजों की निष्ठा पर सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक तौर पर ये सही नहीं है। बड़ा बचते हुए कहा गया, यहां पर उनके द्वारा बहुत बचते हुए चीज कही गई है कि हम दोनों पर सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक तौर पर सही नहीं। यानी कि राहुल गांधी के खिलाफ जो टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट में, वो संवैधानिक तौर पर सही नहीं, इस तरह के कांग्रेस नेता ने बयान दिया। लेकिन सबके बीच में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल जो फैसला सुनाया, उसमें कोर्ट को यानी राज्य सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को और जो है शिकायतकर्ता जो उदय शंकर, उनको नोटिस जारी किया। और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो लोअर उसकी कोर्ट की याचिका थी मानहानि वाली, उस पर रोक लगाई है और सुनवाई के लिए 3 हफ्ते का समय वक्त तय किया गया है कि 3 हफ्ते बाद अब सुनवाई होगी। साफ तौर पर अब इस पूरे मसले पर, प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। आगे हम लोरियल शैम्पू का एक प्रोडक्ट है जिसका आप जाकर के बाई कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, उसके लिंक नीचे दिए हुए हैं,
आपसे अनुरोध है, आप जितना हो सके हमें सहयोग राशि इस लिंक के जरिए आप कर सकते हैं, हमें सहयोग कर सकते हैं। बाकी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से भी आप हमें सहयोग कर सकते हैं। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। घुंघराले बेकाबू बालों से परेशान है? पेश है लोरियल पेरिस लिस अनलिमिटेड शैम्पू, प्रोकैरेटिन से भरपूर। प्रोकैरेटिन और तेलों का मिश्रण आपके बालों को 72 घंटे तक चिकना और फ्रिज-फ्री रखता है। हर दिन सैलून जैसे चिकने बाल। लोरियल लिस अनलिमिटेड, क्योंकि आप इसके लायक हैं। इसका अनोखा फॉर्मूला बालों को गहराई से पोषण देता है, उलझन को कम करता है। लोरियल पेरिस, क्योंकि आप खास हैं। नीचे प्रोडक्ट लिंक से खरीदें और हमें आर्थिक सशक्त बनाएं।